नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग ज़ोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम NCERT कक्षा 1 की हिंदी पाठ्य पुस्तक सारंगी के पाठ 2 जिसका शीर्षक है दादा दादी के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये है पेज नंबर 8 जिसमें पहला प्रश्न है, इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। इसका अर्थ है कि जहाँ भी इस कविता में दादा और दादी शब्द आया है उसकी जगह उसे हटाकर हमें वहां पर नाना नानी कहकर इस कविता को फिर से गाना है। तो चलिए कविता को गाते हैं। एक हमारे नाना जी है, एक हमारी नानी, दोनों ही कहते रहते हैं अपनी कोई कहानी। एक हमारे नाना जी है, एक हमारी नानी, दोनों ही कहते रहते हैं अपनी कोई कहानी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। तो बच्चों, इस तरह से हमने कविता को दादा और दादी की जगह नाना और नानी के साथ गा दिया। अब बढ़ते हैं आगे। और तो बच्चों, अब हम पेज नंबर 9 पर अगला प्रश्न है, झटपट कहिए। झटपट का अर्थ होता है बच्चों जल्दी जल्दी, यानी ये जो सेंटेंसेस यहाँ लिखे गए हैं उन्हें हमें जल्दी जल्दी से बोलना है। तो चलिए बोलते हैं। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अब चलिए हम इसे स्पीड में बोलकर देखते हैं, यानी झटपट बोलकर देखते हैं। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अब आपको भी इन शब्दों को जल्दी जल्दी कहना है। देखिए अगला है, घर घर घड़ी 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 घूमती। घर घर घड़ी 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 घूमती। तो इस तरह से हम इन शब्दों को जल्दी जल्दी बोल सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद शब्दों का खेल। तो इसमें पहला प्रश्न है, अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह हमें म, न और द की ध्वनि से कुछ शब्द बनाकर सुनाने हैं। यानी जहां जहां हमें अ दिखाई दे रहा है इन शब्दों में, उसकी जगह पर हमें एक दूसरी आवाज लगानी है। पहले म की आवाज, फिर न की आवाज और फिर द की आवाज, और इन्हीं शब्दों को हमें सुनाना है। तो देखते हैं कि अगर हम अ की जगह म लगाएं तो अप्पू शब्द में क्या परिवर्तन आता है, क्या बदलाव आता है। देखिए, अ की जगह अगर हम म लगाएंगे तो अप्पू शब्द बन जाएगा बच्चों मप्पू। अ की ध्वनि को हमने बदल दिया है म से, तो अप्पू शब्द क्या बन जाता है, मप्पू। अब अगला शब्द था अप्पा। तो अब मैं अप्पा की जगह अगर मैं म जोड़ दूं तो ये शब्द क्या बनेगा, मप्पा। फिर अगला शब्द था अप्पम। अब यहाँ अगर हम अ को हटाकर उसकी जगह म लगा दें तो वो शब्द बन जाएगा मप्पम। तो अप्पू अप्पा अप्पम की जगह ये बन गया मप्पू मप्पा मप्पम। अब देखते हैं कि न की आवाज को अगर हम अ की जगह लगा दें तो अप्पू अप्पा अप्पम क्या बनेगा। अ की जगह पर न लगाने पर ये शब्द बनेंगे नप्पू। अब अप्पू बन जाएगा नप्पू और अप्पा बन जाएगा नप्पा। और जो आखिरी शब्द है यहाँ अप्पम, वो क्या बनेगा, नप्पम। तो ये तीनों शब्द अप्पू अप्पा अप्पम बदल कर हो जाएंगे नप्पू, नप्पा और नप्पम। अब देखते हैं इन्हीं शब्दों को द की आवाज से बदलने पर। तो अ की जगह द लगाने पर ये शब्द बन जाएंगे बच्चों दप्पू, दप्पा और दप्पम। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। तो ये है प्रश्न 2,
जिसमें हमें कहा है कि निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए कि जो भी शब्द यहाँ लिखे गए हैं उनमें कौन कौन सी और कितनी आवाजें आई हैं, हमें उनकी आवाजों की संख्या बतानी। तो पहले हम एक एक करके इन शब्दों को पढ़ते हैं। पहला शब्द है दादा, दादी, नानी, नाना, मामा, मामी, दनादन, अपना, अनार और आखिरी शब्द है नमन। तो अब हमें इन्हें बांटना है कि कौन कौन से शब्दों में दो आवाजें, आवाज माने ध्वनि, तो किन किन शब्दों में दो ध्वनियां आ रही हैं, किन शब्दों में तीन ध्वनियां आ रही हैं और किन शब्दों में चार ध्वनियां आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है उन सभी शब्दों को जिनमें सिर्फ दो ध्वनियां यानी सिर्फ दो आवाजें हैं। तो वो शब्द हैं बच्चों दादा। आप देख सकते हैं पहली ध्वनि इसमें कौन सी है, द, दा की आवाज। और दूसरी आवाज भी यहाँ कौन सी है बच्चों, दा की आवाज। तो इन दो आवाजों से मिलकर बना दादा। और दूसरा शब्द है दादी। तो दादी शब्द में भी फिर से दो ही आवाजें हैं। देखिए दा और दी की आवाज। तो दादी शब्द भी दो आवाजों से यानी दो ध्वनियों से मिलकर बना है। फिर अगला शब्द है नाना, जिसमें ना की आवाज दो बार आई है। पहली आवाज ना और दूसरी आवाज भी ना। अगला शब्द है बच्चों नानी। तो देखिए नानी शब्द में पहली आवाज है ना की और दूसरी आवाज है नी की। तो ना और नी यानी यहाँ भी कितनी आवाजें हैं, दो। अगला शब्द है मामा शब्द में कौन कौन सी दो आवाजें हैं, पहली आवाज है माँ की आवाज और दूसरी आवाज फिर से है माँ की। ठीक है। अगला शब्द है मामी, जिसमें दो आवाजें हैं, पहली आवाज है माँ और दूसरी आवाज है मी। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनमें दो आवाजें हैं। पहला शब्द था दादा, जिसमें दो आवाजें हैं। दूसरा शब्द है दादी, फिर नानी, नाना, मामा और मामी। तो इन सभी शब्दों में दो दो आवाजें हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीन ध्वनियों वाले शब्द। तो बच्चों यहाँ पर तीन ऐसे शब्द हैं जिनमें तीन तीन ध्वनियां हैं यानी तीन तीन आवाजें हैं। तो पहला शब्द है अपना, जिसमें पहली आवाज है बच्चों अ की, अ, प और तीसरी आवाज है ना, अ, प, ना। तो यहाँ पर तीन आवाजें हो गई। तो इसे हम रखेंगे तीन ध्वनियों वाले शब्दों में। फिर है अनार। तो इसमें देखिए पहली आवाज कौन सी है, अ की आवाज, फिर है ना की आवाज और आखिरी आवाज है यहाँ र की आवाज, अनार। तो एक, दो और तीन। तो यहाँ भी तीन आवाजें हुई। अब अगला शब्द है नमन। तो नमन शब्द में पहली आवाज न की, दूसरी आवाज म की और तीसरी आवाज है बच्चों न की। एक, दो, तीन। हुई ना तीन आवाजें। अब देखते हैं क्या कोई ऐसा शब्द भी है जिसमें चार ध्वनियां हैं। तो चार ध्वनियों वाला शब्द है दनादन। देखिए पहली आवाज है यहाँ द की आवाज, द, फिर है ना की आवाज दना, फिर दोबारा द की आवाज और आखिरी आवाज है यहाँ न की आवाज, द ना, द न। एक, दो, तीन और चार। तो इस तरह से हमने इन सभी शब्दों में जाना कि किस शब्द में कितनी ध्वनियां हैं यानी कितनी आवाजें हैं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह है प्रश्न 3 जो कि पेज नंबर 9 पर दिया गया है। बोल मेरी मछली कितना पानी,
तो नीचे दिए हुए चित्र को देखना है आपको और यहाँ पर मछलियों की संख्या यानी कितनी मछलियां यहाँ पर बनी हुई है उनकी संख्या उनकी गिनती आपको बतानी है। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुल 4 मछलियां हैं। चलिए इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर जो गोला दिया है उसमें हम लिख देंगे 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें हमें बताना है कि इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है, यानी पहली आवाज कौन सी है, हमें सुनना है। तो अभी मैं दोनों शब्दों को बोलूंगी और आप सुनकर बताएंगे कि इनमें कौन सी आवाज है। पहला शब्द है अपना, अपना, और दूसरा शब्द है अनार। अगर आपको पता चल चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इन शब्दों में कौन सी आवाज है जो कि सबसे पहले आपको सुनाई। तो बच्चों इन शब्दों में पहली आवाज है अ की आवाज। ठीक है, अपना शब्द में भी आपको सबसे पहले अ की आवाज सुनाई दी और अनार शब्द में भी आपको सबसे पहले अ की आवाज सुनाई दी। तो अब है पेज नंबर 10 का क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है। यानी ये कुछ शब्द हमारे सामने दिए गए हैं, अगर इनमें से किसी भी शब्द में पहली आवाज अ की आ रही है तो आपको उनके सामने सही का निशान लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने पिक्चर्स बनी हुई है और उस चीज का नाम भी लिखा है। तो पहली फोटो किसकी है? जी हाँ, ये है एक अनार। तो अनार की पहली ध्वनि क्या है बच्चों? अ। तो हमें इस पे क्या कर देना है? टिक लगा देना है, यानी सही का निशान लगाना है। फिर अगला शब्द है अमरूद, और अमरूद शब्द में भी आपको पता है कि पहली आवाज अ की आ रही है, तो हमें इसे भी टिक कर देना है। अब देखिए अगला शब्द है अदरक, अदरक। तो ये एक 4 ध्वनि वाला शब्द है जिसकी पहली ध्वनि है अ। तो इसे भी हम क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे। अगला शब्द है माँ। तो इसकी पहली ध्वनि जो है वो है म, ना कि अ। तो हमें इस पे टिक नहीं लगाना है, इसे हम क्रॉस भी कर सकते हैं। अगला शब्द है दादा। तो दादा में पहली आवाज अ की नहीं है, वो दा की आवाज है, तो इसे भी हम टिक नहीं करने वाले। फिर अगला शब्द है घर। तो बच्चों घर शब्द में पहली आवाज कौन सी है? घ की आवाज। और हम कौन सी आवाज ढूंढ रहे हैं? हमें तो अ की आवाज चाहिए, तो इस पर भी हम टिक नहीं करेंगे, इस पर हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने जाना कि किस किस शब्द में पहली ध्वनि आ की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग जूस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।